बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। बड़े ही मुख्तसर वक़्त के अंदर मैं बड़ी मुख्तसर बात करना चाहता हूँ। पहले तो इस रात के हवाले से, जो ये लैलतुल क़द्र एक अज़मत वाली रात, अल्लाह ताला अपने बंदों के ऊपर इतने मेहरबान है कि उस रब ने 1000 महीने की इबादत का सवाब देने के लिए, जो कि 83 साल और 4 माह ये टाइम बनता है, उस रब ने 83 साल और 4 माह का सवाब देने के लिए ये नहीं फरमाया कि मेरे बंदो 2 साल इबादत करो, ये नहीं फरमाया कि 1 साल तुम इबादत करो तो 83 साल 4 महीने की इबादत का सवाब दूंगा। उस रब ने 1 महीने की इबादत का भी नहीं कहा रमजान के अंदर पूरा महीना भी नहीं, उसका आखिरी अशरा भी मुकम्मल नहीं, उसके आखिरी अशरा की जो 5 ताक रातें हैं, इन 5 ताक रातों में तुम इबादत करो। इन 5 ताक रातों की इबादत का मेरे नजदीक उस बंदे के लिए सवाब इतना है जो 83 साल 4 माह की इबादत का सवाब है। यह है उस रब की बंदों के ऊपर मेहरबानी और बंदों के ऊपर रहमत, और अल्लाह ताला बंदों के ऊपर किस कदर मेहरबानी करना चाहते हैं और उनको माफ करना चाहते हैं। और बंदों के साथ उसकी शफकत उस रब की यह है कि वो रब रात का जो पिछला पहर अब शुरू हो चुका है, आप अंदाजा लगाएं 2 हदीसों से कि वो रब मेरे और आपके साथ कितनी मोहब्बत और कितनी शफकत फरमाते हैं। रात के पिछले पहर गलतियां हम करते हैं, नाराज उस रब को हम करते हैं, लेकिन वो आसमान दुनिया पर लोगों को ऐलान, अपने बंदों को ये ऐलान फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदो, अगर किसी से कोई गलती हो गई है वो मुझसे माफी मांगे, मैं उसको माफ करने के लिए तैयार। कोई बंदा मुझसे शफा मांगने के लिए बैठे, मैं उसको शफा देने के लिए तैयार। देखे दुनिया का कानून मेरे भाई ये है, जिसके दफ्तर में, जिसके ऑफिस में, जिसके यहाँ बंदा काम करता है, गुलामी नौकरी करता है, गलती हो जाए हम उसके दर पे, उसके दफ्तर में खुद जाते हैं। वो खालिक व मालिक, वो बादशाहों का बादशाह, गलती हम करते हैं, नाराज हम उसको करते हैं, उसकी नेमतों की नाशुक्री हम करते हैं। और वो हर रात आसमान दुनिया पे ऐलान फरमाते हैं, मेरे बंदो, अगर किसी से कोई गलती हो गई है मुझसे माफी मांगे। और एक बात ये भी याद रखें, जो बंदा उस रब से राबते में रहता है, उससे माफी मांगता रहता है, अल्लाह को वो बंदा इतना पसंद है कि कुरान पाक में अल्लाह ने गुस्सा करते हुए फरमाया, क्या मेरे बंदो मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। और मेरे वो बंदे जो मुझसे मांगने के हवाले से तकब्बुर करते हैं, मेरे सामने हाथ नहीं फैलाते, इनको मैं जहन्नम में दाखिल करूंगा। उसने इतना गुस्सा किया कि मेरे बंदे होकर, मेरे पैदा कर दे बंदे होकर मेरे सामने हाथ क्यों नहीं फैलाते, मेरे सामने अपनी आरजुओं को, अपनी तमन्नाओं को, अपनी हाजात इल्तिजाओं को क्यों नहीं रखते। तो हमें उस खालिक व मालिक के सामने, उस अजीम रब के सामने लैलतुल क़द्र, ये ऐसी अजमत वाली रात है कि इस रात की इबादत हमने सिर्फ 12 बजे शुरू नहीं करनी, हमने मगरिब ग़ुरूब आफ्ताब के फौरन बाद इस रात की इबादत का टाइम शुरू हो जाता है। और इसमें हमने इस रात में इबादत को कैसे तकसीम करना है, तलावत कुरान मजीद, नवाफिल पढ़ने हैं, और इसमें अल्लाह का जिक्र करना है। और एक हिस्सा रात के आखिरी हिस्से में जाके फिर अल्लाह के सामने हाथ उठाने हैं, और उस दुआ में, उस इल्तिजाओं में अपने दिल का सारा गम
अपने दिल का सारा दर्द अपने रब के सामने रखना है। जो दर्द मैं लोगों को सुनाता हूँ, जो परेशानियों का इजहार मैं अपने दोस्तों से करता हूँ और रो रो के अपने रिश्तेदारों से अपने गम शेयर करता हूँ, उसी गम, उसी परेशानी को, उसी गम को, उसी तड़प को बस लफ्जों में आप अपने रब के सामने बयान कीजिए। आप अपने रब के सामने बैठ के सबसे पहले उसकी तारीफों का अंबार लगाएं। आप बोले अपनी जुबान में कि या रब तू आसमानों का खालिक, या रब तू जमीनों का मालिक, या अल्लाह तू हम सब का राज़िक, या अल्लाह तू हम सब के ऊपर बड़ी शफ़क़तें फरमाने वाला, तू अर्रहमान है, तू अर्रहीम है, या अल्लाह तू इस कदर अजीम है, या अल्लाह तूने बड़े बड़े गुनहगारों को माफ किया है, अल्लाह 100 बंदों के कातिल को भी अल्लाह तूने माफ किया है, अल्लाह तूने मेहरबानी इतने लोगों पे की है कि लोग अल्लाह तेरे साथ तेरी इबादत से एराज करते हैं, या अल्लाह उनको फिर भी रिज़्क़ दिया जा रहा है। तेरे आसमान के नीचे, तेरी जमीन के ऊपर अल्लाह तेरी छोटी सी मखलूक ये बंदे, इतना बड़ा आसमान, या अल्लाह ये भी तेरी मखलूक, इसने कभी सरकशी नहीं की, या अल्लाह इतनी बड़ी जमीन इसने कभी सरकशी नहीं की, या अल्लाह इसके ऊपर चलने वाला छोटा सा इंसान अल्लाह तकब्बुर करता है तो इतनी शफ़क़तें फरमाता है, इनको फिर भी रिज़्क़ देता है। इनके ऊपर तेरी नेमतों, तेरे करम का, तेरे फजल का दरवाजा बंद नहीं होता है। ये वाली फीलिंग लेकर अपने रब के सामने ऐसे बैठे कि सबसे पहले अल्लाह की तारीफात करते जाएं, जो भी आप कर सकते हैं, और तारीफात करते करते आपका दिल नरम हो जाना चाहिए और आपको पता चल जाना चाहिए कि अभी आप किस जात के सामने बैठ चुके हैं, आप किस जात से मांगना चाहते हैं, आप किस जात के सामने ये सारी बातें जहन के अंदर लेकर कि जिस जात से मैं बात कर रहा हूं, मेरे एक एक हरफ को अभी वो सुन रहा है, और फिर ये भी तसव्वुर लेके कि जो मांगूंगा वो देने के ऊपर मुकम्मल कादिर है, और इस तसव्वुर को लेके कि अल्लाह जो देगा, अल्लाह जो नवाजेगा, अल्लाह के फैसले बड़े हिकमत वाले, जब चाहेगा लोगों के हाँ मैं अपना गम शेयर करूंगा, अपनी परेशानी, अपनी बीमारी, लोग कह सकते हैं, तबीब कह सकते हैं कि अभी ये मसला इसका मुमकिन नहीं है, इस परेशानी का हल मुमकिन नहीं है। आप अपने रब के सामने दुआओं में ये बात कहें, अल्लाह ये नामुमकिन वाली बात ये लोगों के यहाँ है, तेरे दरबार में कोई नामुमकिन नहीं, अल्लाह तू ऐसा है। अल्लाह तूने यूनुस अलैहिस्सलाम को ये दुआओं में इस तरह का अंदाज अपनाए, अल्लाह तू वो जात है इसने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट के अंदर, एक समंदरों की पानी की गहराइयों के अंदर, या अल्लाह तूने मछली के पेट के अंदर अपने पैगंबर को बचाया है। अल्लाह तू वो जात है, तू वो खालिक है, अल्लाह तू वो मालिक है, अल्लाह तू ऐसा कदीर है, ऐसी कुदरत और पावर वाला है। अल्लाह तूने मुसलमानों की शुरू इस्लाम के अंदर ऐसी ऐसी मदद की है कि सोचें खत्म हो जाती हैं कि अल्लाह बदर के अंदर तूने मुसलमानों की कैसे मदद की है, या अल्लाह ओहद के अंदर मुसलमानों की किस तरह तूने मदद की है, या अल्लाह तेरे अपने पैगंबर के असहाब, या अल्लाह उनको तूने किस तरह इस दुनिया के अंदर इज्जतों से नवाजा है। ये वाली सारी फीलिंग लेकर अपनी दुआओं के अंदर बैठिए, इस रात भी बैठिए। और एक बात ये भी मैं अर्ज कर दूं, सिर्फ ये ना समझें कि 27वीं एक रात है, इस रात हमने इबादत करनी है। मेरे भाई 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं, 27वीं और 29वीं रात, अभी एक और रात बाकी है। इस 5 रातों के अंदर आपने जितना भी टाइम आप दे सके मुकम्मल टाइम आप दें। इस रात को अपने रब के सामने जब बैठे एक और हदीस सुने और इससे आप अंदाजा लगाएं कि रब की रहमत क्या है, उसका करम क्या है। तो अल्लाह रोज़े क़यामत अपने मोमिन बंदे को अपने करीब करेंगे और करीब करके अल्लाह बंदे से पूछेंगे, ऐ मेरे बंदे, ये वो बंदा होगा जो रब से राबते में रहा लेकिन गलतियां करता रहा। अल्लाह उस बंदे को अपने करीब करेंगे और कहेंगे, ऐ मेरे बंदे जरा बता ये गुनाह तूने किया। बंदा कहेगा, या अल्लाह मैंने किया, ये गुनाह किया अल्लाह, ये भी किया, या अल्लाह तू कहां किया। अल्लाह फरमाएंगे, मेरे बंदे दुनिया के अंदर जिस तरह मैंने तेरे गुनाहों के ऊपर पर्दा डाला, मैं आज इस हश्र के मैदान के ऊपर भी तेरी खताओं पे पर्दा डाल रहा हूं और आज मैं माफ कर रहा हूं। इस तरह दुनिया के अंदर मैं तेरे ऊपर शफ़क़तें करता रहा। आखिर में एक बात समझ लें,
रब से मांगते वक्त आपका अंदाज क्या होना चाहिए? एक वाकया, छोटा सा वाकया सुन के आप अंदाजा लगाएं कि रब से किस तरह अपनी बातों को शेयर किया जाता है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, उनके दौर के एक मुहद्दिस हैं इमाम फिरयाबी रहमतुल्लाह, वो कहते हैं हज के मौसम में, हज के मौका पर मैंने एक बूढ़ी औरत को और एक बूढ़े मर्द को, मियां बीवी हैं और रब ताला से जो दुआ वो कर रहा है, इमाम कहते हैं उस दिन मैंने अंदाजा लगाया कि रब से कैसे मांगा जाता है, रब से गुजारिशात कैसे की जाती है। इमाम फरियाबी कहते हैं वो बंदा, बूढ़ा बंदा कांपते हाथों के साथ अल्लाह से कह रहा है, या अल्लाह अब मैं तेरे घर चक्कर लगा लगा के, तेरे सामने इबादत कर करके अल्लाह मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे बाल सफेद हो चुके हैं। या अल्लाह दुनिया के अंदर भी अगर कोई आका हो, उसका कोई गुलाम हो, एक गुलाम अपने आका की खिदमत करते करते या अल्लाह बूढ़ा हो जाए तो दुनिया के अंदर आका भी क्या देते हैं, मेरे गुलाम अब तू बूढ़ा हो गया है, अब मैं तुझे आजाद करता हूँ। या अल्लाह तू तो अर्रहीम है, तू भी मेरा आका है, तू भी मेरा सब कुछ है। या अल्लाह मैं भी तेरी इबादत कर करके बूढ़ा हो चुका हूँ। या अल्लाह अब तो मुझे जहन्नम की आग से आजाद कर दे। या अल्लाह अब तो आजादी का परवाना मुझे थमा दे। ये वाला अंदाज अपने दुआओं के अंदर रखें। बस जब मैं सिर्फ आखिरी ये बात करने लगा हूँ, दुआ वो है, इल्तिजा वो है कि जब आप अपने रब के सामने वो इल्तिजा करके खत्म करें तो एक दिल के अंदर सुकून महसूस करें, ठंडक महसूस करें और पता चल जाए कि आज आपने सारा दुख, सारी तड़प अपने रब के सामने रख दी है। ये हमने इन कीमती रातों के अंदर इस अंदाज से अपने रब को पुकारना है। अस्सलाम वालेकुम।